भक्तजनों, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आप लोगों के लिए सुंदरकांड कथा एपिसोड 8 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम आप लोगों को सुंदरकांड के दोहा नंबर 36 से दोहा नंबर 40 के बीच की संपूर्ण कथा सुनाएंगे, जिसे आप लोग सुनिए तथा भगवान श्री रामचंद्र जी एवं हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कीजिए। चलिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के दोहा नंबर 36 में जो कुछ इस प्रकार से लिखा है और बहुत ही मार्मिक वर्णन करते हुए कहा है। राम बाण यही गण सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी कर सतना तब लगी जतन करहूं तजी टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, खा नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। फिर इसी क्रम में आगे लिखते हैं, श्रवण सुनी सठता कर बानी, बिहिसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वारी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा है, कमजोर है। यह बात समझाता हुआ रावण मंदोदरी से कहता है कि आप तो बहुत कमजोर हो, आपका मन और हृदय बहुत कच्चा है। इसी क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी फिर आगे लिखते हैं, जो आवे मरकट कट काई, जियहि विचारे निशिचर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बरिहासा। तासु नारी सभीत बरिहासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती है। यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही बिहसी ताहिर लाई, चलो सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विध विपरीता। भयो कंत पर विध विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पतिवर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठो सभा खबरिया सिपाही, सिंधु पार सियना सब आई। बूझस सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे अमष्ट करी रहू। ते सब हंसे अमष्ट करी रहू।
ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीत्यहु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर कहीं लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सचिव वैद गुर तीन जो, प्रिय बुअलहि भय आस। राज धर्म तन तीन करे, हुई बियगी नाश। मंत्री, वैद और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित को बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं, ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। स्वयं रावण कहूं बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। भ्राता चरण शीस तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिर नाये बैठ निज आसन, बोला बचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछूं मही बाता, मति अनुरूप कहूं हित ताता। मति अनुरूप कहूं हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपाल, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभनाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथी की चंद की नाई। तजौ चौथी की चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखें। 14 भुवन एकपति होई, भूत द्रोह तिष्ठ नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोई, अलप लुअभ भल कहाय न कोई। 14 भुवन का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ, नरक की अपंथ। सब परिहरि रघुबीर, भजऊं भजहि जहि संत। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ
ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री राम जी को भजिए, जिन्हें संत सतपुरुष भजते हैं और सतपुरुष कहते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म नामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वह समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वह संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान है। वह निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। गोदिज धियन दियो हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन भंजन खल भ्राता, बियद धर्म रक्षक सुन भ्राता। बियद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वह सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। इसी क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, ताहि बैरु तजनाई माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा। दियहु नाथ प्रभु कहूँ बही दियहि, भजहु राम बिनु ही अतु सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघजहि लागा। जासु नाम त्रैताप न सावन, स्वय प्रभु प्रगट समुझ जिये रावण। स्वय प्रभु प्रगट समुझ जिये रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लागऊं विनय कराऊं दस शीस। परिहरि मान मोहम्मद भजहूं को सलाधीश। हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ, आपके पैरों पर गिरता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठई यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाए सुअवसर तात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुनकर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत यति सचिव सयामा, तासु बचन सुनयति सुख माना। तात अनुज तो नीति विभूषण, सोर धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति
विभूषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जी जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत कर से कहत सठ दूरी न करहु यहाँ है को, माल्यवंत गृह गयो बहोरी, कहाई विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब किए उर रहाई, नाथ पुराण निगम यश कहाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति पैदा करती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपद दुख रहती हैं, दुख ही प्रदान करती हैं। तब उर कुमति बसी विपरीता, हितय नहित मानहु रिपु प्रीता। कल रात निश्चर कुल केरी, त्यहि सीता पर प्रीति घनेरी, त्यहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मांगहु राखहु मोर दुलार, सीता दियहु राम कहूँ अहित न हुए तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तु वही निकट मृत्यु अब आई, खल तु वही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी के नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसि सदा सठ मुअर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। कहसि न खलयस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। ममपुर बसि तपसीन पर प्रीति, सठ मिल जायति नहीं कहु नीति। अस कही कीन्यसि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल
और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई इहाई बड़ाई, मंद करत जुआ करई भलाई। तुम पित सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वह बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सबहि सुनाय कहत यस भयऊ। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सबहि सुनाय कहत यस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वह ऐसा कहने लगे। भक्तजनों, आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।